हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 7th लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो, अभी तक हमने कूलम लॉ में क्या पढ़ा है कि यहाँ पर सपोज दो चार्जेस होते हैं, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है। हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड करते थे। हम यहाँ पर लाते थे एक टेस्ट चार्ज लाते थे। ये हमारा टेस्ट चार्ज जो कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने बताया था टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव और ये खुद से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ये होता है हमेशा पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते थे एक ऐसा पॉइंट पे, जैसे हमको ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो जो कि x डिस्टेंस दूर हो, तो ये पॉइंट पर हम लाते थे टेस्ट चार्ज और उसके वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी KQ/x²। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाए वो हमने देखा था, और जो डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतना हमने देखा था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। बट इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ तो लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होती है, बट डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, अगर उसको हम पिक्टोरिकली ड्रॉ कर जाए। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन अगर उसको हम ड्रॉ करना चाहें कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रही है इस चार्ज के वजह से, तो उसका जो पिक्टोरिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन था वो माइकल फैराडे ने हमको दिया था। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। माइकल फैराडे ने बोला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या क्या उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ बताया और किस तरह से उन्होंने उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया, वही हम पूरा आज के लेक्चर में करेंगे। और इसके बेस में जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लास्ट में लेक्चर में ले लेंगे। तो पूरा लेक्चर को ध्यान से नोट करिएगा, और जो पॉइंट लिखा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखा हूँ उसको ध्यान से नोट करते जाओ। यहाँ पर माइकल फैराडे जो थे उन्होंने हमको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करती हैं। तो माइकल फैराडे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइकल फैराडे जो थे उन्होंने हमको कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, जिससे कि हम विजुअलाइज कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से वेरी करती है। उन्होंने क्या हमको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से पॉइंट लेना शुरू करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या बिगिन लिख दो यहाँ पर, ओरिजिनेट या बिगिन दोनों का मतलब एक ही होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट लिखो या तो एंड लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एंड टर्मिनेट और एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो माइकल फैराडे ने हमको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट या बिगिन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट या तो एंड एट द नेगेटिव चार्ज। मीन्स सपोज यहाँ पर हमको दो चार्जेस दिए हों, एक प्लस क्यू चार्ज है इस तरह से और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जो है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पर। मीन्स इस तरह से कुछ, अगर इसको लाइंस अलॉन्ग द फोर्सेस ले तो इस तरह से, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और जाएंगे नेगेटिव चार्ज इस पर। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट किया, गए नेगेटिव चार्ज इस पर। और यहाँ पर जो लाइन हम नहीं ड्रॉ कर पाए उसको आधा छोड़ देने का होता है यहाँ से, और यहाँ से आके ऐसे कंप्लीट कर देना होता है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो लाइन हम नहीं ड्रॉ कर पाए, यहाँ पर स्पेस ना हो, उसको आके यहाँ पर इस तरह से टर्मिनेट कर दो। ठीक है,
ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट। वैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी उसको इस तरह से ड्रॉ कर दो और यहाँ पे वो आके टर्मिनेट कर जाएंगी। वो एक्चुअली इन्फिनिटी से आके टर्मिनेट करेंगी, वो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर जो है यहाँ से टर्मिनेट करा दो इस तरह से, यहाँ से जो है बिगिन करो और यहाँ पर लाके उसको एंड कर दो। तो माइकल फैराडे ने ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट करेंगी। इतना कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब स्पेशली अगर जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ना हो तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए जाए, वही हम यहाँ पर देखते हैं। इतना पॉइंट तो आपको समझ पड़ गया होगा और मेरे साथ आप ये भी ड्रॉ करते रहो, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर खाली पॉजिटिव चार्ज हो तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर उसको भी बारे में नोट कर लो। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट infinity when there is no negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिख दो ऐसा, ऑफ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट एट इंफिनिटी व्हेन देयर इज नो नेगेटिव चार्ज। मीन्स जैसे यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अलॉन्ग यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो ख़त्म होंगी इन्फिनिटी पर। मीन्स वो ख़त्म होती नहीं है, डिस्टेंस के साथ कम होती जाएंगी लेकिन वो ख़त्म होंगी नहीं। मीन्स इसको इस तरह से ड्रॉ कर देना है, इस तरह से कुछ, और ये जो है इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट करेंगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकाल देना है और जो चार्जेस जो होंगे वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट करेंगे, इस तरह से बोला गया है। और सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो तो जो चार्ज होगा उसका वो इन्फिनिटी से आएगा और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो कि सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज का केस आपने देख लिया। जैसे नेगेटिव चार्ज हो तो इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करोगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिया हो यहाँ पर इस तरह से, तो इन्फिनिटी से लाके इस पॉइंट पर आके टर्मिनेट कराना है, बिकॉज जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आती हैं। बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पर जो लाइन होंगी वो इन्फिनिटी से आके इस तरह से टर्मिनेट करेंगी, इस तरह से। ठीक है, हमको इन्फिनिटी से लाके वो लाइन को टर्मिनेट कराना होता है एट द नेगेटिव चार्जेस। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मीन्स डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करते हैं ये चार्जेस, उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतने पॉइंट को आप नोट कर लो, हम देखते हैं अब डिस्टेंस के साथ इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाए, वो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो, इसको मैं अपना हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर लिख लो मैग्नीट्यूड के बारे में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गिवन बाई, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिख दो यहाँ पर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गिवन बाई। सपोज देखो यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो इस तरह से प्लस क्यू का, और यहाँ पर इस तरह से उसकी फील्ड बाहर निकलेगी माइकल फैराडे के व्यूज़ के हिसाब से, इस तरह से। ठीक है, और ये कहाँ पर टर्मिनेट करेगी, जाके इन्फिनिटी पर वो टर्मिनेट करेगी, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से पता चलेगी, देखो तो देखो यहाँ पर लिखो, पॉइंट लिख दो यहाँ पर, क्राउडेड फील्ड लाइंस इंडिकेट
crowded field lines indicate the strong electric field and distant field lines indicate weak electric field। ठीक है, तो क्राउडेड फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर चार्ज के नज़दीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्राउडेड है। जैसे यहाँ पर सपोज मैं एक एरिया ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, जैसे यहाँ पर चार्जेस निकले हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर सपोज मैं इतना एरिया ड्रॉ कर दूँ, सिर्फ इतना एरिया यहाँ पर नज़दीक में इतना एरिया, और यही एरिया मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ उतना ही बड़ा सपोज, ठीक है, इतना ही बड़ा यहाँ पर एरिया ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं चार्ज के नज़दीक हूँ तो यहाँ पर इतने एरिया में 3 फील्ड लाइन निकल रही हैं, ठीक है, और जैसे मैं चार्ज के दूर गया यहाँ पर इस पॉइंट पर इतने ही एरिया में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो चार्ज का फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पर क्राउडेड है, और यहाँ पर क्राउडेड इसका मतलब क्या है कि चार्ज के नज़दीक जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो चार्ज क्राउडेड है इसलिए चार्ज के नज़दीक उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा क्राउडेड फील्ड लाइंस होंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, और जितना ज़्यादा जो डिस्टेंस फील्ड लाइन होंगी उतना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अब मेन बात आती है कि इसका डायरेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाए। हमको कैसे पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटआउट होगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर वो पॉइंट को लिखो, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर देना। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये भी, लेकिन ये जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट को याद रखो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, या तो ऐसे लिखो इसको, कुछ इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ एरोज, द डायरेक्शन ऑफ एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो एरोस के डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के डायरेक्शन को हमको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एरो का डायरेक्शन किस तरह से आता है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो कि एरो हम लोग ये डायरेक्शन यहाँ पर एरो इस तरह से क्यों किया हमने, उसका रीज़न होता है यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाते हैं। कौन से टेस्ट चार्ज को लाते हैं? पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाते हैं। अब ये टेस्ट एक्चुअली जो फील्ड लाइन्स ये सब तो इमेजिनरी है, किसी को कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, हमको सिर्फ इसको इमेजिन करना होता है कि किस तरह से ये चार्ज जो है यहाँ पर फोर्स फील करेगा, उसी हिसाब से जो है हम चार्ज का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाए जो कि ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो ये टेस्ट चार्ज जो है कुछ इस तरह से रिपेल करेगा। अगर टेस्ट चार्ज इस तरफ रिपेल कर रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर वही टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पर ला के रख दूँ, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ला के रख दूँगा, तो जो पॉजिटिव और पॉजिटिव फिर से रिपल्सन होगा और टेस्ट चार्ज जो है इसी डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर लिखो, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फील्स, क्या लिखो, फील्स अ फोर्स या तो फील्ड लिख दो, चलो फोर्स लिख दो, फोर्स in the direction of the electric field। मीन्स अगर यहाँ पर रखा है तो हम अगर जहाँ पर वो फोर्स फील करेगा हम बोल देंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। जैसे यहाँ पर रखूँगा मैं टेस्ट चार्ज को, तो टेस्ट चार्ज कहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा, देखो टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा तो हम बोलेंगे जी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो डायरेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाए, हमको एक टेस्ट चार्ज ला कर रखते हैं और देखते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम उसका डायरेक्शन बताएंगे। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो यही टेस्ट चार्ज यहाँ पर इस
इस तरफ रिपेल ना होकर इस तरफ जो है अट्रैक्ट होता। जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता, यहाँ पर अट्रैक्ट होता, तो हम बोलते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। तो इसी हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है। हम कैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज के पास हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो रिपेल करेगा। और जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करता है। इतने पॉइंट को आप याद रख लो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से दिया जाता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैग्नीट्यूड किस तरह से हमको डेंसिटी दिखाती है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी मीन्स क्राउडेड, यहाँ पर क्राउडेड है, इसका मतलब क्या है कि नज़दीक, टेस्ट चार्ज के नज़दीक जो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, हाई इंटेंसिटी होगा। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो जा रही है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है 1। तो जैसे दूर जाते हैं वैसे उसका एरिया कम, फील्ड लाइंस कम क्रॉस करते हैं, इसलिए वहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लो। अब चलते हैं अपने अब नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी तक हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाए। अब हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 नोट करते जाइएगा। वैसे कुछ पॉइंट मैंने आगे लिखा दिए हैं, लेकिन उसको फिर से यहाँ पर लिखा दूंगा। जल्दी लिख लेता हूँ। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट को तो आप पता है आपको कहाँ से, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट। ये पॉइंट तो आपने लिखा है इसलिए इसको फटाफट लिख देता हूँ। टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? क्राउडेड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्राउडेड फील्ड लाइंस होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हो मेरे को, कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पर मेरा बी पॉइंट है। मैं पूछूँ कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो आप क्या करो, एक पर यूनिट एरिया जैसे डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहाँ पर देखो इतना एरिया में ड्रॉ करूँ तो इतने एरिया में देखो यहाँ पर 3 चार्जेस आ रहे हैं, और यहाँ पर इतना एरिया ड्रॉ करूँ इतने एरिया में यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? एट बी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। यहाँ पर ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होगा वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लो। हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट्स का नाम देते रहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं? दे डू नॉट। दे मतलब मैं सब बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, दे लिखूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दे लिख रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता हूँ। देखता हूँ चालू है कि नहीं कैमरा। हाँ, चालू है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्लोज लूप फाइंड नहीं करते। इसका तो ऑब्वियस है, आप जानते हो यहाँ पर क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव में ही जाएंगी। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएंगी, इस तरह से कभी होगा नहीं। एक्चुअली मैग्नेटिक वाले में पॉसिबल होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, हमेशा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ही जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी आती नहीं है। तो ये पॉइंट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। ठीक है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो कि दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। इस तरह से क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी बिकॉज चाहे जो भी चार्जेस हो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट नहीं होता। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ
क्लोज लूप। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, magnitude of the electric field lines is directly proportional, या तो इंटेंसिटी लिख दो, यहाँ पर इंटेंसिटी लिख दो, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हो गया कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जैसे सपोज हमने यहाँ पर देखो, इसका एग्जांपल देखो, सपोज हमने प्लस क्यू चार्ज है एक, और हमने प्लस क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने दो या इस तरह से चार हमने चार्ज जो है फील्ड लाइन इसमें से निकाल ली। इसको हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हम प्लस क्यू चार्ज है उसमें हम कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना आप प्लस क्यू चार्ज में निकालोगे, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं प्लस 2 क्यू चार्ज ले लूँ, यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज, तो यहाँ पर आपने अगर प्लस क्यू चार्ज के लिए 4 निकाला है, तो प्लस 2 क्यू चार्ज के लिए आप 8 निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर चार्ज बढ़ गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स उसके डबल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना निकालोगे आप, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकालोगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया ये। आप प्लस क्यू के लिए कितना भी निकाल सकते हो, जैसे आपने प्लस क्यू के लिए सिर्फ 2 ही निकालना, तो आप प्लस 2 क्यू के लिए कितना निकालोगे आप, 4 निकालोगे। प्लस 3 क्यू के लिए कितना निकालोगे आप, 6 निकालोगे। जैसे यहाँ पर आपने इसको और एग्जांपल लेते हैं, ऊपर का पॉइंट तो आपने नोट ही कर लिया होगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पर मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। जैसे आपने प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से निकालूँ, तो जो माइनस क्यू चार्ज होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज जो होगा, उसके लिए मैं कितना निकालूंगा, उसके डबल। हमारा क्या पॉइंट है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू के लिए मैंने 2 चार्ज बाहर निकाला, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस 2 क्यू ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर 2 चार्ज बाहर निकाला, तो यहाँ पर 4 चार्ज मुझको टर्मिनेट कराना पड़ेगा। यहाँ पर 4 चार्ज मुझको इस तरह से टर्मिनेट कराना पड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस होते हैं। जैसे इस तरह से आपको एग्जांपल लिखा हूँ मैं इसके बेस पे, जैसे इस तरह से मैं एग्जांपल लिखा हूँ। जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर सपोज एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ठीक है। Q1 और Q2 का क्या मैग्नीट्यूड है हमको नहीं पता। यहाँ पर ये चार्ज यहाँ से टर्मिनेट इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ज इस तरह से निकल रहा है, और यहाँ पर जो है इस तरह से टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कि आपको बताना है Q1 और Q2 में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि Q1 एंड Q2 में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं या किसका कम है वो हमको बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कि दोनों का इक्वल है। आप अपना आंसर नोट कर लो और कमेंट में एक बार कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, देखो यहाँ पर देखो टोटल कितने चार्जेस निकल रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और यहाँ पर टोटल कितने निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर टर्मिनेट कर रही हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम कि Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि Q1 से चार्ज जो है निकल रहा है और Q2 जो है मेरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि Q1 जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है मेरा नेगेटिव चार्ज है। अब सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। देखो यहाँ पर सिर्फ 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, बट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
टर्मिनेट कर रही हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q1 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। होप करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ पड़ा होगा। और यहाँ पर चार्ज जो है टर्मिनेट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर चार्ज जो है ओरिजिनेट कर रहा था, इसलिए हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो इतना पॉइंट आपको समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। इसको यहाँ से यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक along the line joining to charges। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। देखो यहाँ पर हमको 2 चार्जेस दिए हुए इस तरह से, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, लेकिन तो भी आज लेक्चर मैं सोचा कि ले लूँ, बिकॉज कुछ आराम है मेरे को थोड़े दिन पहले से। तो यहाँ पर देखो Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। क्या लिखा है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सिमेट्रिक अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस मीन्स जैसे यहाँ पर इस तरह से अगर चार्ज निकलेगा सिमेट्रिकली, तो यहाँ पर वो चार्ज जो है सिमेट्रिकली यहाँ पर एंड कर जाएगा इस तरह से। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर चार्ज निकला सिमेट्रिकली, तो इस तरह से सिमेट्रिकल वो चार्ज जो है यहाँ पर इस तरह से एंड करेगा। मीन्स यहाँ पर देखो ये है मेरा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये है मेरा लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो अगर चार्ज जो है हमेशा सिमेट्रिक रहेंगे, जैसे यहाँ पर निकलेगा चार्ज तो इस तरह से यहाँ पर वो एंड कर जाएगा। चार्ज जो है हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप हमेशा नोट कर लो। यहाँ पर से इस तरह से चार्ज निकालूंगा तो यहाँ पर मेरे को इस तरह से चार्ज जो है एंडिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने एंगल से निकला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ पड़ा होगा, होप करता हूँ। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पर इस तरह से मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है और यहाँ पर है एक प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको यहाँ पर ड्रॉ करके दी गई है इस तरह से। अब मेरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन ये है कि Q1 इज इक्वल टू Q2। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पर जो है चार्ज कम इस तरह से मैंने निकाला है। तो यहाँ पर बताओ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, या नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है कि कोई भी हमको नहीं, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नहीं देख के पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, या Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा। तो इसी को आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो एक फील्ड लाइन हमको इस तरह से ड्रॉ करके पहले से दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके नीचे मैं चार्ज ड्रॉ करूँगा, इसके नीचे देखो, इसको ब्लैक पेन से करता हूँ मैं, इसके नीचे यहाँ पर मैं अगर चार्ज ड्रॉ करूँ तो इसको किस तरह से ड्रॉ करूँगा मैं, जस्ट इसके सिमेट्रिक इस तरह से। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसके सिमेट्रिक जस्ट इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, तो उसके नीचे सेम इसी तरह से मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में सपोज ये देखो मेरा एंगल θ1 है ये वाला, और ये देखो मेरा एंगल यहाँ पर θ2 है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि जो θ1 है वो θ2 से बड़ा है। मीन्स यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो दूर दूर निकलेंगी। मीन्स अगर यहाँ पर इस तरह से है तो मेरे को यहाँ पर इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसी तरह से ये भी मेरा एंगल जो है θ1 ही रहेगा, और यहाँ पर भी मेरे को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा,
और जो ये मेरा एंगल θ2 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। कोई भी केस में जो होगा वो θ1 हमेशा θ2 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है कम फील्ड नहीं निकल पाएंगी। आप समझ रहे हो, जो टोटल एंगल मेरा 360 ही है टोटल एंगल। यहाँ पर देखो जो हर एंगल है यहाँ पर छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे एंगल ऐसे कितने पार्ट पाड़ सकता हूँ मैं, छोटे छोटे θ2। जैसे सपोज ये θ1 सपोज अगर 90 है और θ2 सपोज 60 है एग्जाम्पल, तो 60 के यहाँ पर मैं 6 पार्ट पाड़ सकता हूँ, बिकॉज टोटल एंगल होता है 360 और यहाँ पर कितना है 360 है, यहाँ पर θ1 90 है, तो 90 के मैं सिर्फ 4 पार्ट पाड़ सकता हूँ। यहाँ पर θ1 ये θ1 और ये θ1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर टर्मिनेट कर रही हैं और यहाँ पर जो है सब ये टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि सब यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे इस तरह से। ये तो आपको पता ही चल जाना चाहिए, यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो Q2 होगा वो डेफिनेटली Q1 से बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज क्राउडेड फील्ड, यहाँ पर जो है क्राउडेड फील्ड लाइन से मैंने अभी बताया था, तो क्राउडेड फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन हो जाएगा Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1। Q2 ग्रेटर देन Q1 क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हमको एक लाइन पहले से दी गई थी, तो उसके सिमेट्री की हमको दूसरा लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, और θ1 यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रही होंगी। इसका मतलब जो है Q2 हमेशा बड़ा है Q1 से, और Q2 नेगेटिव होगा तो पता ही है, बिकॉज यहाँ पर जो चार्ज है वो टर्मिनेट कर रहा है। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इसको यहाँ पर से मैं, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पैरेलल इक्वी स्पेस्ड ओके, पैरेलल हो, इक्वी स्पेस्ड हो, दिस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल हो और इक्वी स्पेस्ड हो, मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से हो, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो इस तरह से, और इक्वी स्पेस्ड हो, मीन्स इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब डिस्टेंस सेम हो, तो ऐसे फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, इक्वी स्पेस में हो और सेम डायरेक्शन में हो, उसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सेम डायरेक्शन भी आप ऐड कर सकते हो, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड एंड द सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट तो सिंपल सा, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बिकॉज ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाएगा, इस तरह से हो, एक कुछ इस तरह से हो, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है बिकॉज वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल हो, इक्वी स्पेस्ड हो तो और सेम डायरेक्शन में हो, तो उसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट पर, यहाँ पर सब जगह, जैसे कि यहाँ पर EA है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर EB है, इस पॉइंट पर EC है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC। मीन्स कोई भी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करूँ, सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, बिकॉज जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है और इक्वी स्पेस्ड है। ठीक है, EA EB EC कोई भी यहाँ पर फाइंड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके इक्वल आएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई कि मैंने EB और EC यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था, पर अलॉन्ग द डायरेक्शन सेम नहीं होगा, बट यहाँ पर आप कोई भी इस तरह से पॉइंट लो, इस तरह से, क्योंकि सेम पॉइंट हो इस तरह से, तो सब पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी वो सेम आएगी। इसी को लिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आगे हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं स्पेरिकल सेल्स में, वो गॉस लॉ जब डिराइव करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें बहुत ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट को आप नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखते हैं हम? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मीन्स कभी आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से हो गई। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न लिखो पहले। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the direction of the electric field lines is given at any point, ठीक है। direction of electric field lines at any point is given by the tangent drawn at that point। पहले हम ये पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं, बिकॉज ये हमारा इसका रीज़न है। क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। जैसे हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कुछ हो, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो, और जैसे हमको ये पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, हमको ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे हम, टेंजेंट। टेंजेंट किस तरह से होता है, कर्व को टच करता है। जैसे ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस तरह से, तो ये हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर। बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होगी, इसलिए ये पॉइंट पर अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो उसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वही यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगा। जैसे इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना हो तो कुछ इस तरह से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर मेरा डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये E1 है, E2 है, इस तरह से कोई भी पॉइंट पर हमको ड्रॉ करना हो, जैसे इस पॉइंट पर, तो हम उसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वही हमको देता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसी का रीज़न छुपा है ये आंसर में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हो, सपोज मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, देखो सपोज मैंने दो इंटरसेक्ट करा दिया, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जा रही है। देखो यहाँ पर मैं अगर इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, और मैं इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। मीन्स एक सिंगल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये उसका रीज़न यहाँ पर लिख लो। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज, यहाँ पर उसका रीज़न लिख दो। यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये पॉइंट को ऊपर से रफ कर देता हूँ मैं, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लो कुछ। जैसे यहाँ पर मैं दो पॉइंट को, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यहाँ पर इंटरसेक्ट करा दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर रीज़न लिख लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज if they do so there is two direction of electric field at that point। एक ही पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, which is not possible, therefore electric field lines never intersect with each other। तो होप करता हूँ आपके पॉइंट समझ पड़ा होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तरह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी। बिकॉज हम वहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दो डायरेक्शन मिलेगी, और दो डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का हो नहीं सकता, इसलिए वो जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द surface of
चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मीन्स सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हो, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी होगी। आपने देखा अभी तक मैंने किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, हमेशा इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो सरफेस है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होता है। इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। टर्मिनेट भी करेंगी तो भी परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेंगी। जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज लाऊँ मैं, क्यू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो है उसके परपेंडिकुलर ही वो टर्मिनेट करेंगी इस तरह से। तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब जो है 90 डिग्री के ही बनेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। मीन्स अगर टर्मिनेट भी कराएंगे तो सारे जो चार्ज होंगे वो परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेंगे। इतने पॉइंट को आप नोट कर लो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से होती है। ठीक है, अभी तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, खाली अलग पॉजिटिव हो अलग नेगेटिव हो उसका भी देख लिया हमने। बट यहाँ पर अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर भी प्लस क्यू हो और यहाँ पर भी प्लस क्यू हो, तो हम प्लस क्यू से प्लस क्यू में टर्मिनेट तो करा नहीं सकते, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलती हैं। देखो यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएंगी और इसका यहाँ पर भी इस तरह से हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनेट तो हम करा नहीं सकते। और यहाँ पर भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल जाएगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आ रही है। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमको इन दोनों के बीच में चार्ज ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव चार्ज में अगर टेस्ट चार्ज लाऊंगा तो हमेशा रिपेल ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ होंगी वो आपको देखना है। देखो सपोज ये दोनों के बीच में लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है। ठीक है, ये मैंने लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ड्रॉ की है, ये सिर्फ दो लाइन्स हैं जो दो चार्ज को यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस से। अब हमको इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से शुरू करूँ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शुरू करूँगा, बट मैं पॉजिटिव में टर्मिनेट तो कर नहीं सकता। यहाँ पर भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही होगी इस तरह से, तो दोनों आपस में किस तरह से रिपेल हो जाएंगे, इस तरह से दोनों आपस में रिपेल कर जाएंगे, बिकॉज दोनों एक तरह से इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते। तो जैसे इसके नज़दीक जाएगा ये चार्ज, जैसे इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, इसका रिपल्सन इस पर अफेक्ट होगा और ये नज़दीक आएगा तो इसका रिपल्सन इस पर होगा, तो दोनों चार्ज कुछ इस तरह से रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, और वो टर्मिनेट कहाँ पर करेंगे, वो टर्मिनेट करेंगे इन्फिनिटी पर। ठीक है, दो चार्ज जैसे यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ तो इस तरह से वो रिपेल हो जाएंगे, और कहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे वो इन्फिनिटी पर। तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ इस तरह से डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जिसका मैंने जो थंबनेल में इसका पिक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है कि थंबनेल में किस तरह से इसका डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस तो निकलेंगे इस तरह से, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ बीच में जो होगा ये दोनों चार्जेस बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए चार्ज का जो डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरह से। तो दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके बीच में किस तरह से डायरेक्शन आता है उसको आप नोट कर लो, और इसको भी आप साथ साथ ड्रॉ करो जिससे कि आपको ये ड्रॉ करने में हेल्प हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्शन प्रॉब्लम तब आती है तब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर मिलते हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से जाती रहेगी, ऐसे करके टर्न मार लेगी, जाएगी करके टर्न मार लेगी, यहाँ पर स्विंग करके टर्न मार लेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लो क्या कि दो पॉजिटिव चार्ज हो तो किस तरह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। टू पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कुछ इस तरह से आएगी। तो आप ये पॉइंट को नोट कर लो। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इसको यहाँ से हम तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर जितना पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज और आर नॉट पॉसिबल।
तो कभी भी आपको इज और आर दिया इसका मतलब क्या है, वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो ये पॉइंट का ध्यान रख के आप इसको सॉल्व करो। इसमें जितना मैंने अभी तक आपको पॉइंट सिखाया है उसी पॉइंट के बेस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। 1 मिनट का आप पॉज ले लो, इसको ट्राई करो। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मीन्स जो रॉन्ग होगा वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। मीन्स जो पॉसिबल नहीं होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो पहला तो देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, यहाँ पर सब पैरेलल हैं, इक्विस्पेस्ड हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो सकता है, मीन्स ये तो हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो क्या है, यहाँ पर +5 कूलम का चार्ज है। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मीन्स देखो अगर -1 कूलम में एक चार्ज आ रहा है तो -2 कूलम में यहाँ पर 2 चार्ज आना चाहिए। और यहाँ पर टोटल 5 कूलम है। देखो टोटल 5 कूलम से मीन्स यहाँ पर टोटल 5 चार्ज ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर गलती क्या हो गई उन लोग से कि लोग ने यहाँ पर अभी तक तो सही किया, यहाँ पर 2 चार्ज -2 में डाला है और 1 चार्ज डाला है -1 कूलम में। बट यहाँ पर -2 कूलम है तो यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही चार्ज आने चाहिए ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हमको मेंटेन करना है। अगर 1 में 1 चार्ज आ रहा है तो 2 में 2 चार्ज आना चाहिए। अगर 1 में 2 चार्ज आता होता है तो 2 में 4 चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमको मेंटेन करना है। तो यहाँ पर -2 में 2 चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पर 1 में 1 चार्ज आ रहा है, बट यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर 5 है और 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ये गलत है इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर तो चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये से वैसे ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है वही तो हमको आंसर फाइंड करना है, इसलिए ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये जो है हमारा राइट है, बट हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये पॉइंट को देखते हैं हम। देखो यहाँ पर +6 कूलम चार्ज है। 6 कूलम चार्ज मीन्स अगर देखो यहाँ पर 1 में एक ही चार्ज घुस रहा है तो 6 में से 6 चार्ज निकलने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 में से 6 चार्जेस जो है निकल रहे हैं। और देखो यहाँ पर -2 कूलम में 2 चार्ज जो है टर्मिनेट कर रहे हैं और -3 कूलम में 3 चार्ज जो है टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 6 में 6 निकले, -1 में 1 गया, -2 में 2 गया, -3 में 3 गया। तो ये जो डायग्राम है परफेक्टली करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है, बी और सी ऑप्शन। बी और सी ऑप्शन इसलिए हमारा आंसर है क्योंकि वो दोनों रॉन्ग है। ये परफेक्ट आंसर है। देखो -2 में 2 गया, -1 में 1 गया और -3 में 3 गया और टोटल 6 में से 6 चार्जेस जो है ओरिजिनेट हुए, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट हुई। तो इसलिए वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। बट हमको ढूंढना है नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस 2010 का है। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, बोला है अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पर 2 चार्ज है, एक है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। अ फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की गई है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं और यहाँ पर एक और है इस तरह से और ऊपर से भी जा रहे हैं 3। आप फिगर तो देख सकते हो, मेरा फिगर में कुछ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ओके, यहाँ पर फिगर में ज़रा सी मिस्टेक है। फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पर इस फिगर में मिस्टेक है। मेरे को याद है कि जो क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ वो अंदर घुस रहा था। ठीक है, यहाँ पर इसमें ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, इसलिए वो मिस्टेक को आप मेरे जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, और बिकॉज अगर ये अंदर घुस रही है तो ये बाहर निकल नहीं सकती, वो फिगर ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फिगर तो करेक्ट दिया था यहाँ पर, उसके बेस पे हमको क्वेश्चन पूछा है। फिगर आप ये समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 या मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन Q2। सेकंड क्या थर्ड बोला है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1
Q1 के लेफ्ट में एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। और चौथा ऑप्शन दिया है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एट अ राइट ऑफ Q2 के राइट में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर उनको दो चीज़ सॉल्व करना है, पहला कि इन दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा होगा, दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा, Q1 के लेफ्ट में या Q2 के राइट में। यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक की थी, यहाँ पर जो एरोस थे वो अंदर आ रहे थे। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर से देखो सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर सब चार्जेस जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर टर्मिनेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम इससे ये लिख सकते हैं कि जो Q2 है वो नेगेटिव चार्ज है। Q2 कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे लेस देन 0 लिख लो, नेगेटिव लिख लो। ठीक है, और हमारा जो Q1 है वो पॉजिटिव चार्ज है। इतना तो हम इससे इन्फ्रेंस अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज ओरिजिनेट कर रहा है, इसमें टर्मिनेट कर रहा है। पर इनको मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मॉड होता है, मॉड लगा के बताना है कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है। देखो यहाँ पर Q1 में से टोटल कितने चार्जेस निकल रहे हैं, 6, देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। Q1 में से टोटल 13 चार्जेस निकल रहे हैं और Q2 में कितने चार्जेस टर्मिनेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर टोटल 9 चार्जेस टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, Q1 में से ज़्यादा चार्जेस निकल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब Q1 जो होगा वो बड़ा होगा। तुम्हारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। अब हमको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर 0 होगी, तब बताओ कि ये चार्जेस है, ये बड़ा है। ठीक है, ये चार्जेस जो है बिगर चार्ज है और ये जो है स्मॉलर चार्ज है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन से देख लिया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होती है। मैंने आपको हमेशा बताया है, पहली बात ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड 0 होता है। ठीक है, आउटसाइड द पॉइंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बट आउटसाइड कहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा कि यहाँ पर 0 होगा, वही हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको उसका भी ट्रिक बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्मॉलर चार्ज के अलॉन्ग 0 होगा। देखो यहाँ पर क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, किस तरह से, क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कम है, बिकॉज ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो मेरे को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स अगर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मीन्स अगर चार्जेस किसी का कम है तो मेरे को उसका डिस्टेंस भी कम रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, चार्जेस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। बिकॉज इसका चार्ज कम है तो मेरे को इससे नज़दीक रखना पड़ेगा, इससे दूर रखना पड़ेगा। देखो ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, और नेगेटिव है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। तो यहाँ पर कहीं 0 वो हो सकता है और मेरे को Q2 के नज़दीक रखना पड़ेगा, बिकॉज Q2 का जो चार्ज है वो छोटा है। इसको मैं डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, होप करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो यहाँ पर Q2 के राइट में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि Q2 का चार्ज छोटा है तो मेरे को उसके नज़दीक रखना पड़ेगा। अगर मैं x कम कर दूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो कहीं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो सकता है, बिकॉज इसका चार्ज तो बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो इससे मेरे को दूर रखना पड़ेगा। होप करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। जे एडवांस पे 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें उन लोगों ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा वो कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों को मिला के उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। हम चलते हैं अपने आप। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जे एडवांस 2001 में आया था। ये क्वेश्चन कब आया था, जे एडवांस 2001 में। यहाँ पर हमको क्या बोला है, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट 3 वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 पॉजिटिव चार्ज हैं जिनका सबका मैग्नीट्यूड +Q है, ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्स शुड बी स्ट्रेच एज इन, मतलब इन दोनों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से बनेगी, उसके लिए हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं, हम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, हम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आपको 2-3 पॉइंट इसमें याद दिलाता हूँ
कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस तरह सिमेट्रिकल हो, मैंने बताया था, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0। ये पॉइंट में अगर देखो 3 पॉजिटिव चार्ज अगर रखे इस तरह से, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, वो तो 0 आती थी। इसका मतलब सेंटर में कहीं लाइन तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर 3 चार्जेस हैं इस तरह से प्लस क्यू के, इसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हम 2 पॉजिटिव बीच में कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ड्रॉ पॉजिटिव बीच में, यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से दिया गया है, हम खुद से ट्राई करते हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में, देखो पहला ऑप्शन जो है उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है, पहला हम हर ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है, यहाँ पर बीच में भी उन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है इस तरह से, और बाहर इन लोगों ने कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। पहला ऑप्शन में उन लोगों ने बाहर कुछ इस तरह से दिया है। तो ये ऑप्शन तो 100% गलत होगा, बिकॉज ये ऑप्शन में देखो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चालू किया और पॉजिटिव में ही ख़त्म कर दिया। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चालू होती है और नेगेटिव में ख़त्म होती है। यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव चालू किया और पॉजिटिव से ख़त्म कर दिया, इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये ऑप्शन गलत किया है। और प्लस उन्होंने बीच में भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हमेशा 0 होगी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो पहला ऑप्शन तो 100% गलत है, ए ऑप्शन तो गलत है। अब देखो यहाँ पर बी ऑप्शन में किस तरह से ड्रॉ किया उन्होंने, बी ऑप्शन में उन लोगों ने ड्रॉ किया। सपोज यहाँ पर 3 चार्जेस हैं इस तरह से प्लस क्यू के, तो बी ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर से कुछ इस तरह से निकाला है। देखो बीच में पहली बार ड्रॉ कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कुछ डायग्राम किया है, ओके, कुछ इस तरह से डायग्राम उन्होंने बनाया है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसमें से इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहाँ पर डायग्राम मेरा कच्चा है, बट आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं उसमें कुछ इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है। बट देखो यहाँ पर उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इन्होंने देखो इनसे रिपेल करा है, ठीक है। यहाँ तक तो इन्होंने सही किया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब नज़दीक आ रहे हैं तो रिपेल कराया है, यहाँ तो सही है। बट इधर उन्होंने सिर्फ एक ही गलती की है, उन्होंने बीच में देखो लूप बना दिया है, चार्जेस का लूप। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी चार्जेस जो हैं वो लूप नहीं बनाते हैं, चार्जेस हमेशा क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अलग से बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैंने बताया था कि 3 चार्जेस अगर सिमेट्रिकली अलाइंड हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। इन्होंने बीच में ड्रॉ भी किया, अलग से लूप बना दिया है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसलिए ये ऑप्शन भी जो है हमारा इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं हम। सी ऑप्शन देखो किस तरह से, सी ऑप्शन में सेम डायग्राम बनाया है। देखो 2 पॉजिटिव हैं तो आपस में रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे हमने बताया था ना, यहाँ पर 2 पॉजिटिव हों इस तरह से, तो किस तरह से वो नज़दीक जाते हैं तो आपस में इस तरह से रिपेल कर जाते हैं। तो वही उन्होंने वहाँ पर ड्रॉ किया है सी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन में देखो ये चार्जेस हैं इस तरह से, उन्होंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, जो कि लगभग सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर ये प्लस क्यू है, यहाँ पर भी ये प्लस क्यू है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बनाया है उन लोगों ने, देखो, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, उसका भी इन लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, देखो बीच में तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया। मेरा डायग्राम मत देखो, उनका डायग्राम देखो कि बीच में उन्होंने तो कुछ बनाया नहीं है। और साइड में देखो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो डायग्राम जो है परफेक्ट है। उन्होंने जो सी ऑप्शन बनाया वो डायग्राम जो है परफेक्टली करेक्ट है कि बीच में देखो कुछ नहीं बनाया उन्होंने, तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और साइड में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आएगा, इसलिए वो ऑप्शन तो करेक्ट है। अब डी ऑप्शन में तो क्लोज लूप बना दिया है, क्लोज लूप तो पॉसिबल ही नहीं होता, पता नहीं कैसा डायग्राम बना दिया है उन लोगों ने, तो ऐसा ऑप्शन तो कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट इसलिए होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करते हैं और बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। मेरे डायग्राम तो बहुत ही बेकार है, पर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। डायग्राम में तो वैसे भी मेरे कोई मार्क्स नहीं आए हैं, बट आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब चलते हैं अपने अब नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक पॉइंट पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो आप यहाँ पर नोट कर लो। उसको मैंने लास्ट में बचा के रखा था बिकॉज ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी बहुत एप्लीकेशन होने वाला है। क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के इनसाइड 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे लिख दो एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो 0 होगा। तो करंट वाले चैप्टर में उसमें कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस बनेंगे तब करंट बनेगा, तब 0 नहीं होगा। बस जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तब तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा। मीन्स इस तरह से कुछ कंडक्टर हो अगर, तो उसके बीच में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होता है वो तो हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया बताता हूँ। कंडक्टर जो होता है उसमें चार्ज जो है हमेशा सरफेस पर रिसाइड करता है, तो अंदर जो है कोई भी चार्ज होता नहीं है, तो अंदर कोई चार्ज होगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0 बिकॉज कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ये हमारा एक दूसरा पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अंदर तो 0 होता है और बाहर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। ये पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, बाहर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये 2 पॉइंट आप याद रख लो। इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस में, कंडक्टर चैप्टर में, गॉस लॉ में। जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अंदर तो 0 होगा और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जे एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन किस तरह से था उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए वो सब जे एडवांस के क्वेश्चन थे। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है देखो। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन में दिया गया है अ मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर, हमेशा मेटालिक सॉलिड स्फीयर जो होता है मेटालिक है, मेटल है, इसलिए वो हमेशा कंडक्टर होता है। ये पॉइंट आप हमेशा नोट कर लो। मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ। यहाँ पर देखो 4 पाथ दिए हमको, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया है और पहला पाथ जो है कुछ इस तरह से दिया है, ये पाथ। और दूसरा पाथ यहाँ पर क्या दिया है, सेकेंड पाथ कुछ इस तरह से दिया है यहाँ पर। और थर्ड पाथ क्या दिया है, स्ट्रेट दिया है। ओके, थर्ड पाथ कुछ इस तरह से एग्जैक्टली स्ट्रेट दिया है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और फोर्थ हमारा कुछ इस तरह से दिया है। ये हमारा फोर्थ है। बताना इसके अंदर अगर एक कंडक्टर है तो इसके अंदर से हमारा कौन सा पॉइंट ट्रू होगा। तो कंडक्टर के बारे में हमने 2 पॉइंट बताया कि कंडक्टर के इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो देखते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 हो रही है। देखो इन सब ने जो है इनसाइड जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो हम सिर्फ पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सब में अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके रखी है, बट जैसे कि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। उसी हिसाब से हमारा ए, बी और सी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है? बिकॉज डी ऑप्शन देखो इनसाइड तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं की है और बाहर भी जो ड्रॉ किया है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एग्जैक्टली हमेशा देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ड्रॉ किया है और बाहर ड्रॉ किया है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सब ने इनसाइड ड्रॉ कर दिया था इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर इनसाइड ड्रॉ नहीं किया और बाहर परपेंडिकुलर है इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और उसके बेस पे जो जे मेंस और जे एडवांस में जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कर लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप इसके बेस पे और भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।